ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अरते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम सब जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर इसी चीज के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखें, क्यों रखें, इसी को जीना चाहते हैं हम सब। अभी तक हमने जो पढ़ा, हम धर्म किसे कहते हैं, जैन धर्म किसे कहते हैं, व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, इसको समझ चुके हैं। फिर अपनी द्वादशांग वाणी किस रूप में है वो समझ चुके हैं। उसके अनुयोग, 4 अनुयोग, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग, और द्वादशांग जिनवाणी हमारी जो 12 अंक 14 पूर्व रूपी है उसको समझ चुके हैं। नमोकार मंत्र का अर्थ समझा हमने, कैसे वो हमारे जीवन में कैसे हम उसको बोल सकते हैं, जाप करने के तरीके सीखे, 108 बार जाप क्यों करते हैं वो समझा, मंगल पाठ का अर्थ समझा, जीव और अजीव की पहचान, मैं जीव हूं और ये शरीर अजीव है, इस चीज को समझा। 5 परमेष्ठियों के गुण अलग अलग। फिर काल चक्र पे आए हम, काल चक्र किया, उसको एक चार्ट के माध्यम से भी समझा और वैसे भी हम उसको, उसमें जितनी भी हमारी इकाइयां आई नापने के तरीके, वो सारी इकाइयां समझी हमने। आज मेरी इच्छा थी आज हम थोड़ा सा पुराना एक इंद्रियों वाला चैप्टर रिपीट कर लें जो मैंने नोट्स अभी भेजे थे। इंद्रियां, गति, और अगर हम लोक पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले द्रव्य समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा द्रव्य कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो चीज समझनी जरूरी है। तो अभी हम पहले से इंद्रियों वाले चैप्टर से शुरू करते हैं। चलो, कौन बताएगा इंद्रियों के नाम? श्वेता, आप बताओगे इंद्रियों के नाम जैसे हमने सीखे हुए हैं?
क्लास में एक में हमने करे भी थे। आंटी आप मुझे कह रहे हैं? हाँ श्वेता, हाँ 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 जी आंटी, इंग्लिश में आंटी जैसे आपने वो बताया हुआ, हाँ हाँ यहाँ से बिल्कुल, स्टार्ट होता है हाँ टच, हाँ बिल्कुल, हाँ टेस्ट, हाँ स्मेल, हम्म, सी, हियर, हम्म। वाइज लाइन वाइज। जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें शुरुआत हमने ऐसे की है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई, हम जीव हैं और जीव दो तरह के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी मतलब जो हम लोग हैं, और मुक्त जिन्होंने सब कर्मों का नाश करके सिर्फ आत्मा रूप में जो सिद्ध शिला पर विराजमान है। इस चीज को समझ रहे हो अच्छे से, है ना नेहा? समझ में आ गया ना? जीव पता है जीव क्या है, और जीव दो तरह के, मुक्त जीव और संसारी जीव। संसारी जीव जो हम सब हैं, जो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, और मुक्त जीव वो हो गए जिनका जन्म मरण खत्म हो चुका और सिद्ध शिला पर अशरीरी होकर आत्मा रूप में विराजमान है। अब संसारी जीव दो तरह के होते हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। ये बहुत जगह आपने नाम सुना होगा, त्रस जीव और स्थावर जीव। तो स्थावर जीव कौन से? एक इंद्रिय जीवों को स्थावर जीव कहते हैं, जिनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिया होती है, टच होता है, स्किन होती है, सिर्फ ओनली जो उनकी सेंस ऑर्गन है वो सिर्फ एक स्किन एज ए सेंस ऑर्गन काम करती है उनकी, उससे उनको सिर्फ टच का पता चलता है, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। और वो पांच तरह के हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। मतलब पृथ्वी ही जिनकी काया है, जल ही जिनकी काया है, अग्नि ही जिनकी काया है, वायु मतलब हवा ही जिनकी काया है, वनस्पति कायिक, वनस्पति ही जिनकी काया है। इसको अगर हम आगे और पढ़ेंगे तो वनस्पति का आगे बहुत लंबा चैप्टर है। वनस्पति काय भी दो तरह के, तीन तरह, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हम अभी इतना ही पढ़ते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ स्थावर जीव को समझ रहे हैं। स्थावर जीव एक इंद्रिय होते हैं और ये पांच तरह के, ये बता दिए। फिर आगे हमने यहाँ पर शब्द यूज किया इंद्रियां, है ना? तो इंद्रियां क्या होती हैं? जिनके माध्यम से लौकिक पदार्थों का ज्ञान हो। लौकिक मतलब जो व्यवहारिक, जो हमको दिखाई दे रहे हैं, उनका ज्ञान हो, उसे इंद्रियां कहते हैं। ये पांच होती हैं, स्पर्शन इंद्री, रस इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। हमारी स्किन, जीभ, नाक, नासिका, आंखें और कान, ठीक है ना? उनके ऑर्गन यही हो गए। स्किन हो गया उसका ऑर्गन, उसका जीभ हो गया टेस्ट जिससे आता है, और नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अब हम छूकर क्या क्या चीज महसूस कर सकते हैं? 8 तरह की चीजें बताई हैं। क्या फीलिंग्स जो हैं वो 8 टाइप्स की फीलिंग्स हैं जो हम टच से महसूस करते हैं। हल्का भारी, कोमल कठोर, गर्म ठंडा, चिकना और खुरदरा। ये 8 टाइप हो गई। इन 8 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है एक इंद्रिय जीव को, केवल यही इंद्रियां होती हैं। फिर दूसरी हो गई रस इंद्री। सेकंड रस अभी स्निग्ध मतलब खुरदुरा होता है, खुरदरा, हाँ हाँ। और कक्ष मतलब रूक्ष, कक्ष, रूक्ष, रूक्ष है, रा के ऊपर ऊ की मात्रा। और अच्छा रूक्ष है। हाँ रूक्ष मतलब चिकना। हाँ। चखकर हम क्या क्या चीजों का, 5 तरह का रसों का ज्ञान कर सकते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। रस 5 तरह के होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कड़वा और कषायला अलग अलग लिखा हुआ है। भाभी आपने खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला और चरपरा, हाँ ये होना चाहिए, वही कह रही हूँ, नमकीन ये बताया हुआ है। कड़वा और कषायला 2 होते हैं, तो उनको ये दोनों चीज मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, 2 चीजें एक जैसी लिख ली। नमक लिखना पड़ेगा इसमें, नमक, मीठा, खट्टा, कड़वा लिखो या कषायला लिखो, एक ही बात। और चरपरा। 5 प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं 2 इंद्रिय जीव के, पता है किसी को?
वैसे तो मेरे नोट्स में दिया है शंख, जो ये चावलों में कीड़ा पड़ता है ना, लट। लट, केचुआ हाँ आपने। हाँ। फिर आ गया हमारे 3 इंद्रिय जीव, जिसमें हमारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो सूंघने की शक्ति 2 तरह से, सुगंध और दुर्गंध। और इनके एग्जाम्पल हैं, ये जो रेंग कर चलती है ना, चींटी, मकोड़ा, खटमल, बिच्छू, कान खजूरा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं 3 इंद्रिय जीव के। और 4 इंद्रिय जीव के एग्जाम्पल हैं जो उड़ने वाली चीजें होती है ना, ये जो हमारे मच्छर, भौरा, तितली, ये 4 इंद्रिय जीव हैं जिनको दिखना भी शुरू हो जाता है। दिखने में क्या क्या चीजें हैं, 5 जो बेसिक कलर्स हैं वो कहलाते हैं इनका। किस किस चीज का हमें ज्ञान होता है, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। ये 5 मेन कलर्स होते हैं, उनका ज्ञान होता है। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, ये भौरा, ये सब चीज जो उड़ती है ना, जिनके पास उड़ने की शक्ति होती है, वो आते हैं इसमें 4 इंद्रिय जीव में। फिर 5वीं इंद्रिय चीज वो है हमारा जिन 7 स्वर सुनते हैं, जो कान से सुनना शुरू होता है, वो उसके जो क्या चीज आती है, वो 7 स्वर गिने जाते हैं, 7 स्वर इसमें सारे। और अब 5 इंद्रिय जीव 2 तरह के होते हैं, शरीर के साथ और वो मन के साथ और मन के बिना। हम मन के साथ हैं और मन के बिना बहुत तरह के तोते होते हैं और मछली होती हैं जो कि मगरमच्छ होते हैं, जिनके पास मन नहीं होता। बाकी 5 इंद्रियां होती हैं और मन नहीं होता। तो उनका भी नाम बताया था, या तो संघीय कहते हैं, सैनी कहते हैं, असंघीय या असैनी। सारे मगरमच्छ आंटी बिना मन के होते हैं? नहीं, कुछ तरह के तोते और कुछ तरह के। सांप बताए थे भाभी आपने, सांप। हाँ, कुछ सांप भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, सांप भी हैं, तोते भी हैं, कुछ तोते भी, कुछ तोते भी हैं। भाभी ये जो विकलत्रय वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? ये आता है हमारा विकलत्रय इनके लिए, 2, 3, 4, 2 इंद्रिय जीव, 3 अच्छा। इंद्रिय जीव और 4 इंद्रिय जीव, विकलत्रय। जहां तक मेरा ख्याल है विकलत्रय इन्हीं 3 के लिए आता है। हाँ, 2, 3, 4 के लिए आता है विकलत्रय जीव। हाँ। और मैंने उसके साथ क्या भेजा है, एक चैप्टर और भेजा है ना उसमें मैंने, एक तो इंद्रियों वाला, अच्छा हाँ, गति वाला चैप्टर, गति हाँ, भेजा मैंने। गति। वैसे तो गति बहुत बेसिक है, बच्चों वाला ही है, लेकिन फिर भी उसको एक लिंक बनाने के लिए मुझे था कि मेन तो उन्हीं के लिए था जो नए हैं स्टूडेंट्स, कि उनको भी एक लिंक में बिठाने के लिए। उसी में मैंने शुरू किया हुआ, गति में ही, कि ये मुक्त जीव कौन होते हैं और संसारी जीव कौन होते हैं। डेफिनेशन पढ़ के ही बता देती हूँ जो मैंने लिखी हुई है। वैसे तो बिल्कुल, जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण करके व अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध हुए, उन्हें मुक्त कहते हैं। उन्हें शरीर भी नहीं होता, वे सदा काल सिद्ध शिला में विराजमान रहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद वे संसार में अवतरित नहीं होते, वे ही परम सुखी हैं, उनका स्वरूप शुद्ध है। और संसारी जीव, जो जीव मुक्त नहीं हुए हैं, संसार में जन्म मरण करते रहते हैं, वे संसारी जीव कहलाते हैं। ये जीव दुखी हैं। जब तक हम अपने आप को दुखी नहीं मानेंगे तो सुखी होने का कोशिश नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। अपने को हर जो व्यवहार में चीजें चाहिए सब कुछ उपलब्ध होते हुए, दूसरी तरफ तो ये कहते हैं ना, हर हाल में खुश रहना सीखो, अपने को खुशी मांगो। लेकिन दूसरी तरफ अपने को, मतलब यह है, इसी को कहते हैं अनेकांतवाद,
किस उससे कही जा रही है बात। अब यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो ही लोग सिर्फ सुखी होते हैं जो सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो गए हैं। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमें अपनी व्यवहारिक वस्तुएं नहीं है, उन व्यवहारिक वस्तुएं के ना होने से तो हम कोई दुखी नहीं है, लेकिन हमें दुख क्या है कि अभी हम पूरा पुरुषार्थ सिद्ध शिला पर जाने का नहीं कर पा रहे, इसलिए हम दुखी हैं। अनेकांतवाद यही कहता है कि किस वजह से, किस चीज को लेके मेन प्रमुख मुख्य करके आप चीज को कह रहे हो। अभी हमारा मुख्य चीज क्या है? मोक्ष प्राप्ति की, इसलिए हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं। लेकिन जब हम अपने व्यवहारिक जीवन की बात करेंगे तो अपने आप को सुखी ही मानना है। इस चीज को हम अगर एक ही लैंग्वेज में कहना चाहें, हम सुखी तो हैं लेकिन परम सुखी नहीं है। 1 मिनट सुखी होते हैं, 1 मिनट दुखी हो जाते हैं, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, हमारा अप एंड डाउन। परम सुखी होने के लिए हमें मोक्ष जाना जरूरी है। तो इस चीज को अगर हमको एक ही उससे कहना है, एस्पेक्ट से कहना है, तो इसलिए कह सकते हैं हम परम सुखी नहीं हैं। सुखी तो हैं, परम सुखी नहीं है। अभी हमारा लक्ष्य परम सुखी होने का है। इस दुख का मुख्य कारण मिथ्यात्व है। आत्मा को न पहचान कर, आत्मा व शरीर में भेद न जानकर, दोनों को एक मानकर ही जीव संसार में भटकता है और चारों गतियों में घूमता है। यदि आत्मा को पहचाने तो अवश्य मुक्त हो सकते हैं और परम सुखी हो सकते हैं। जीव की अवस्था विशेष को ही गति कहते हैं। संसारी जीव जिन 4 गतियों में घूमता रहता है वो है मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। मनुष्य गति, सारे मनुष्य जहां भी हैं, चाहे वो भारत क्षेत्र में है, चाहे रावत क्षेत्र में है, चाहे विदेश क्षेत्र में है, सभी जगह पे जो जीव हैं वो सभी मनुष्य गति में हैं। तिर्यंच गति, सारे ही पशु पक्षी तिर्यंच में आते हैं। नरक, जो अभी हम समझने वाले हैं, ऊर्ध्व अधोलोक में जो लोग रहते हैं, जहां पर 7 नरकों का वर्णन है, पृथ्वियों का वर्णन है, वहां पर जो जीव रहते हैं वो नरक गति के जीव कहलाते हैं। और ऊर्ध्व लोक में जो 16 स्वर्गों की बात है, अनुदिश की बात है, जो हम अब पढ़ेंगे, वहां पर जितने भी जीव रहते हैं वो देव गति के जीव कहलाते हैं। हम मनुष्य गति में हैं, वैसे तो हम आत्मा जीव ही हैं। जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करता है, उसे मनुष्य कहते हैं। और जब जीव मरकर तिर्यंच शरीर धारण करे, उसे तिर्यंच कहते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, सारे सब ये जो हमने एग्जाम्पल अभी 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में पढ़े हैं, वो सब तिर्यंच में आते हैं, 4 इंद्रिय तक, है ना। 5वीं इंद्रिय में मनुष्य और सब ये गायें, जितने भी पशु हैं, सब 5 उनके हैं इंद्रियों वाले और मन सहित हैं। सारे पशु, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हमको ये नहीं सोचना है कि उनको शायद मन नहीं है या उनको एक कोई इंद्रिय काम है। उनको बिल्कुल वो, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। उनके पास मन भी है, हमारी तरह 5 इंद्रियां भी हैं, सब चीज है, सिर्फ एक उनकी गति फर्क है। वो तिर्यंच कहलाते हैं, हम मनुष्य कहलाते हैं। सोचने की क्षमता, सब चीज उनके पास है। हाँ, हमारा जो मति श्रुत ज्ञान है उनसे बहुत अधिक है, उनके पास मति श्रुत ज्ञान कम है लेकिन कम है। मनुष्य आंटी, जो ये एनिमल्स वगैरह बनते हैं, आंटी ये जो एनिमल्स बनते हैं, किस कर्म, क्या कर्म करने से हम एनिमल बनते हैं? वैसे तो हम जब इसको पढ़ेंगे ना, जब कर्मों के उसमें कि कौन सी गति कब मिलती है, उसमें सब चीज का आया है कि जो हमारी 4 कषाएं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मायाचारी ज्यादा करने से हम पशु तिर्यंच में जाते हैं। और कई आंटी जैसे पशु को बहुत अच्छे से रखा जाता है, मतलब उसकी बहुत अच्छी केयर की जाती है, और मनुष्य होते हुए भी अच्छी केयर नहीं होती। साथ में शुभ कर्म चलते हैं ना उनके। उन्होंने कोई पहले जीवन में मायाचारी करी तो तिर्यंच मान अपना बांध लिया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दान पुण्य भी किया। कई बार कोई लोग अपने दिखावे के लिए चाहे दान पुण्य कर लेते हैं,
कई बार बहुत थोड़े समय के लिए अंत समय में किसी का अच्छा हो जाता है, मन बदल जाता है। बहुत देखते हैं ना, जब अंत समय आने वाला होता है तो आदमी चेंज हो जाता है, उसके विचार अब अपने नहीं, कई तो आंटी जैसे ह्यूमन बींग्स भी मतलब है वो ह्यूमन की उसमें, लेकिन उनकी तो भी कुछ नहीं है, ना खाने को है ना कुछ है, हाँ और वो एनिमल होके भी सब कुछ मिलता है उसको। हाँ, तो तो यही ऐसा फर्क है। क्या कर्म। ये फर्क ये होता है, जिस टाइम हमारी गति बंध रही है, जिस टाइम जीवन का अलग अलग पड़ाव आते हैं, जब हमारी गति बनती है, उसके एक सिस्टम है कि जो तुम हम आयु लेके आए हो उसका 1/3, मतलब उसका एक सिस्टम है, 1/3 रह जाता निकलता है तो बंधती है, फिर उसके बाद जितना समय रहता है फिर उसके 3 हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्सा निकल जाता है तब होती है। अगर तब भी नहीं हुई तो जितनी बची है शेष उसके 3 भाग होते हैं, फिर उसमें से वो एक भाग जब निकलता है तो होती है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम होते हैं जब हमारी आयु के हिसाब से हमारा अगला जीवन बंधना होता है। तो जिस टाइम पर हमारी अगले जन्म की गति बंध रही है, उस टाइम पे हमारे भाव कैसे हैं, उस हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। तभी कहते हैं हमेशा अपने भाव अच्छे रखने चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं बंधा है तो जब हमारा अंत समय आता है उसका भी एक सिस्टम है, वो पूरा मतलब कैलकुलेटेड है। जिस समय हम जन्म लेते हैं, आयु कितनी लेके आए हैं वो पता है, बिल्कुल सेकंड बर सेकंड पता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है कि जीवन का जब इतना हिस्सा रह जाएगा तब होगी, तब भी नहीं हुई तो इतना रह जाएगा तब होगी, तब भी नहीं हुई। तो जिस समय हमारी आयु बंध रही है उस समय हमारे भाव कैसे हैं, उस चीज पे गति हमारी उस हिसाब से बन जाती है। बाकी टाइम पे हमारे जैसे भाव रहे, अगर हमने तिर्यंच गति बांध ली लेकिन हमारा बाकी समय अच्छा है तो हमको तिर्यंच बन के और अच्छी गति मिल जाएगी। और बाई चांस हमने सारी जिंदगी तो अच्छे कार्य नहीं करे, लेकिन जिस समय आयु बंध रही है उस टाइम अच्छा भाव हो गए किसी वजह से, तो मनुष्य गति तो मिल गई लेकिन और कुछ नहीं मिला। ये नहीं फर्क। भाभी, अगर जैसे सपोज तिर्यंच गति मिल गई तो हाँ कभी कभी तो आदमी का भाव खराब हो ही जाता है, भाई थोड़ी पता है किस समय बंध रही है, हाँ, तो वो चेंज नहीं होती क्या फिर? नहीं बस वो नहीं, तिरंच ही बनेंगे फिर? हाँ बस वो उसमें क्या फर्क होगा, तुमको अच्छी जगह मिल जाएगी, ये फर्क हो जाएगा। और त्रियंच हम तुम वो सब देवगत भूल जाएंगे। वहां पर भी जहाँ होते हैं ना, वहां पर भी होते हैं हाँ, विदेश समूह देखने से। शरण में भी आंटी सुनते हैं हाँ कैसे वो वहां पर सुनने वहां आते हैं। ऐसे पशु पक्षी समूह शरण में भी पहुंच जाते हैं, हाँ, वो हम नहीं पर मनुष्य बन के, लेकिन बहुत सारे अच्छे कार्य करें, मनुष्य बन के नहीं समूह शरण में पहुंच पाए तो त्रियंच बन के पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, मतलब समोच्चारण में तो तब भी जा सकते हैं ना, अगर तब भी जा तिरंज बन सकते जाए हैं, तो भी? बिल्कुल तब भी जा सकते हैं। भाभी जब पंच इंद्रिय होते हैं जानवर भी, तो उनके पास बोलने की शक्ति नहीं होती। बोलते तो है वो अपनी, बोलते हैं वो जो भी वो है उनकी तो अपनी लैंग्वेज है, चाहे हम नहीं समझते, वो उनकी लैंग्वेज है, वो अपने आपस में एक दूसरे को समझाते हैं अपनी बात। नहीं, जैसे एक वो कुत्ता भौंकता है तो सारे आ जाते हैं ना, समझ तो हाँ गए हो। मतलब वो उनकी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा में कर रहे हैं, अपने आपस में बात कर रहे हैं, वो हमें नहीं समझ में आता, वो अलग बात है। हाँ, ये हो गया। फिर मनुष्यों को छोड़कर सभी दिखाई देने वाले जीव तिर्यंच कहलाते हैं, बिल्कुल सभी तिर्यंच कहलाते हैं, मतलब मच्छी, ये मक्खी, मच्छर सब तिर्यंच में आते हैं। मनुष्य के अलावा जितनी भी जीव हमें दिखाई दे रहे हैं सब तिर्यंच में आते हैं। फिर नरक गति, इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं। मरकर जीव जब वहां जन्म लेता है तो नारकी कहलाता है। वहां का वातावरण बहुत ही कष्टप्रद है, वहां पर कहीं शरीर को जला देने वाली भयंकर गर्मी और कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है। भोजन पानी का सर्वथा अभाव होता है, वहां पर भूख इतनी होती है कि सारा अनाज खा लें लेकिन मिलता एक दाना भी नहीं है, भूख इतनी होती है। भोजन पानी का सर्वथा अभाव है, वहां जीवों को भयंकर भूख प्यास की वेदना सहनी पड़ती है, वे तीव्र कषाई भी होते हैं। देवगति में जब जीव मरकर देव शरीर धारण करे तो देव कहलाता है। पुण्य करने वाला जीव देव होकर स्वर्ग में जाता है। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। हमने यहाँ पर अच्छे काम कर लिए, सब है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और वहां स्वर्ग में पहुंच गए तो वहां पर भी दुखी रहेगा। जो चीज नहीं है दूसरे को देख के जलन महसूस करते हैं। देव में जाकर भी बहुत कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं।
बिना आत्मा को पहचाने तो स्वर्ग का देव भी दुखी है। आंटी, ये जो देव होते हैं ये मरते हैं फिर दोबारा मनुष्य गति में भी आते हैं या बस वो स्वर्ग में ही नहीं रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बार बार त्रियंश में भी जाले जाते हैं, एक इंद्रिय जीव भी बन जाते हैं। वहां पर जब वो देव बन जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है तो यही कि दूसरों को देख के जलन हो गई, कशाई हो जाते हैं। और क्या होता है कि 6 महीने पहले उनके गले में एक माला होती है, वो मुरझाने लगती है। कहीं कहीं वो मुरझाई हुई माला को देख के दुखी होना शुरू हो जाते हैं कि हाय हमारा अंत समय आने वाला है, हमारा क्या होगा। तो वो बहुत अपने आप को खराब कर लेते हैं, बहुत कशाई हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और फिर अपनी एक मनुष्य गति भाभी ऐसी है ना जहाँ से हम सिद्ध बन सकते हैं। सिर्फ एक मनुष्य गति ही ऐसी, सिर्फ एक मनुष्य गति ऐसी भरत है। क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और एक विदेह क्षेत्र, इन तीनों गतियों में जाके ही मनुष्य होके ही हम मोक्ष जा सकते हैं। और वो भी और काल आंटी जिस गति में चौथा हम ही रह होना रहे चाहिए। हैं, और सॉरी, काल चौथा ही होना चाहिए। विदेह क्षेत्र में तो हर समय जा सकते हैं और भरत और ऐरावत क्षेत्र में सिर्फ चौथा काल। जैसे हम जिस गति में रह रहे हैं आंटी यही स्वर्ग है, इसी में ही नर्क है, सब कुछ इसी में दिखता है या अलग से कुछ स्वर्ग गति अलग ऊपर अलग है? सब है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, यही तो हम जो ये कहते हैं ना आजकल, यही स्वर्ग है यही नरक है, मतलब कहने का है कि इतने इतने दुख भी देख लेता है आदमी कि नरक के दुख महसूस कर लेता है, और इतने सुख भी देख सकता है कि यहीं पर अपने आप को सुखी मान सकता है। तो वो एक कहावत है कि यहीं पर सब स्वर्ग है यहीं नरक है, वो सिर्फ एक कहावत है। असली में स्वर्ग और नरक हैं। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसके नीचे 7 नरक हैं, हम जहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर 16 स्वर्ग हैं, फिर 9 अनिदिश हैं, अनुदिश हैं। वो सब चीज हम जब पढ़ेंगे ये ऊर्ध्वलोक, उसमें बहुत चीजें पढ़ेंगे। स्वर्ग से मोक्ष में नहीं जाया जा सकता, देखो इसमें लिखा भी हुआ है। इसलिए इन चारों गतियों में मनुष्य गति को ही उच्च गति माना गया है, क्योंकि इस गति से ही जीव अपने सभी गुण प्रकट करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा मोक्ष में जा सकता है, मुक्त जीव बन सकता है। एकमात्र पूर्ण आनंद में पंचम गति मोक्ष गति सिद्ध गति ही है। देव मैंने यहाँ पर इसमें नीचे बताया हुआ 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव जो होते हैं वो मध्य लोक में भी पाए जाते हैं, मतलब हमारे जैसे मंदिरों में ऐसे ये सारे जो भवनवासी देव हैं कहीं ना कहीं रहते हैं। व्यंतर भी जहाँ सुनसान जगह होती है वहां पर कहते हैं ना कि कोई ओपरा है, ये सब व्यंतर जे और भवनवासी होते हैं। और ये पुराना उनको अवधि ज्ञान होता है, मतलब कुअवधि ज्ञान होता है उनको, अपने पुराने जो कर्म है ना, जो दुश्मन है कुछ है उनको याद होते हैं, वो उनको तंग करते हैं, आके बदला लेते हैं, करते हैं, ऐसे उनके भाव रहते हैं। ये जो भवनवासी और हमारे व्यंतर देव होते हैं। इसको समझ के हमें डरना नहीं है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि वो लोग हमें तंग ना कर सके। अपनी पावर को बढ़ा के रखना है कि उनका असर हम पे नहीं पड़े। हम मंदिरों में भी जाएं, कहीं ऐसी जगह भी चले हैं तो हमारी अपनी रेजिस्टेंस पावर, हमारी विल पावर, हमारी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कुछ कर ही नहीं सके। और जो ये ज्योतिष देव होते हैं, ये जो सारे सूरज, चांद, तारे, ये सब इनको ज्योतिष देव कहलाते हैं ये। और वैमानिक देव, ये जो सारे स्वर्गों के इंद्र होते हैं, सौधर्म इंद्र, अपने ईशान इंद्र, जो 16 स्वर्गों में रहते हैं, वैमानिक देव वो कहलाते हैं। अभी आपने ये वैमानिक के आगे क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग वैमानिक देव में ना जो ये 16 तरह के स्वर्ग होते हैं पहले, फिर उसके बाद ग्रैव्यक होते हैं, फिर उसके बाद ग्रैव्यक, ग्रैव्यक 16 स्वर्गों के ऊपर ग्रैव्यक, गा के नीचे क्या चीज, इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक रहने की जगह है उनकी। स्वर्ग मतलब 16 स्वर्गों से के और ऊपर की अच्छी जगह है ग्रैव्यक, फिर अनुदिश, फिर अनुत्तर, फिर अनुत्तर, ये हैं सब। फिर अनुदिश, हाँ, फिर अनुदिश और फिर अनुत्तर। अनुदिश ये भी जगह, रहने की जगह है।
हाँ हाँ, मतलब वही 16 स्वर्गों के ऊपर की जगह है ये, जहाँ पर देव वैमानिक देव रहते हैं, और उच्च उच्च के और ऊंचे और ऊंचे ये देव। और 16 ये लिखा आपने स्वर्गों से लोक भी ऊंचे देव होते हैं जो ग्रैविक में रहते हैं, और उससे ऊंचे देव होते हैं अनुदिश में, और उससे ऊंचे देव होते हैं वो अनुतक, अनुत्तर। हाँ, और ये लिखा आपने लोकांतिक देव भी होते लोकांतरिक हैं देव एक तरह के, वो चौथे चार स्वर्ग, चौथे स्वर्ग में रहते हैं। चार ये क्या, नोट्स तो मैंने पहले बना लिए, लेकिन जब कभी मैं कहीं कुछ और पढ़ रही होती हूँ तो मुझे लगता है हाँ कि ये चीज उस समय वहां पर लिख दो तो याद रहेगा, तो ये बाद में मैंने लिखा हुआ है उसमें। मोटा मोटा अब हमें एक चीज क्लियर हो गई है, कैसे कैसे जीव कहाँ कहाँ होते हैं इस चीज को पढ़ने से। एक बिल्कुल क्लियर हो गया, देव में रहते हैं मनुष्य जो देवगति के, नरक में भी होते हैं, अपने मनुष्य लोक में भी हैं जहाँ मध्य लोक जहाँ हम रह रहे हैं, और तिर्यंच जहाँ भी रहते हैं इन सब जगह में से, मतलब कि वो मध्य लोक में भी रह सकते हैं, ऊर्ध्वलोक में भी और अधोलोक में भी, तिर्यंच सब जगह मिलेंगे। लेकिन जब वो तिर्यंच शरीर में है तो वो तिर्यंच कहलाएंगे, जब मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य कहलाएंगे। रजनी हो यहाँ पर? अभी बीच में तो दिखाई दी थी। चाह तो मैं और जितने भी हैं वो सब ये बात कर चुके हैं भाभी पहले, सब ये वाला चैप्टर बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको ना मुझे लिंक में असल में मुझे सबका सोच के चलना है। मेरे साथ 2-3 जने बिल्कुल ऐसे नए थे, जैसे नीलम जी हैं और जो रश्मि जी हैं और रिंकू है। मुझे था कि एक ही क्लास में ये छोटे छोटे चैप्टर में ले लूंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। अब सीमा है, सुरभि है, ये सब बिल्कुल नई है उनको। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है ये तो। तुमने भी फर्स्ट टाइम किया है? हाँ अच्छा, जी। चलो फिर तो अच्छा है, एक स्टूडेंट तो है जिसके लिए नया है, चलो अच्छी बात है। तो क्योंकि सीमा सुरभि ये सब बिल्कुल कभी धर्म से जुड़े ही नहीं, उनको पता ही नहीं धर्म क्या होता है। मतलब जैसे सिर्फ उनको मंदिर जाके भक्ति करना आता है, मतलब ये पता है मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं, बस। धर्म से तो हम भी स्थानक अभी वाले जुड़े हैं शायद वो भाभी। स्थानक के टाइप करते हैं ना, जैसे उनके हाँ, वो क्वेश्चन असल अलग होते हैं। में शायद पीहर से स्थानक है, और अब जहाँ है वहाँ शायद दिगंबर है, मतलब कुछ फर्क है, या एक मतलब हाँ। एक साइड से दिगंबर है और वो एक कुछ साइड अलग अलग बात पूछते हैं ना, जो हमें भी नहीं पता होता, हाँ, समझ ही नहीं आता है। असल में दोनों सिस्टर श्वेतांबरी टच में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो पीहर से श्वेतांबर है, और सीमा शायद दिगंबरी घर में गई है, क्योंकि वो सीमा लाल मंदिर बहुत जाती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो दिगंबरी घर में है, अशोक विहार में रहती है। इसके बाद जो हमको वो करना है, तीनों लोकों का वर्णन करना है, उसको बेस करने के लिए हम उसको पढ़ने के लिए शुरू वहीं से करेंगे। विश्व किसे कहते हैं? विश्व मतलब लोक, है ना, लोक किसे कहते हैं, है ना। उसका है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर द्रव्य किसे कहते हैं, जब ये चीज निकल के आती है, फिर द्रव्य किसे, फिर ये हम चैप्टर बाद में ही करेंगे, आज तो बहुत कम लोग हैं। फिर उस तरह से 6 द्रव्य समझ के सिर्फ नामों को समझेंगे। अगर हम उनको बहुत अच्छे से समझने लगे, द्रव्यों के गुणों पे चले गए, तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत छोटा सा टच देके 6 द्रव्यों के नाम समझ के फिर हम अपने लोक के चैप्टर पे ही जाएंगे। मैं उसके नोट्स पहले भेज दूंगी। मुझे ऐसा लगा कि आज भी जो नोट्स मैंने जैसे पहले भेजे आप लोगों ने पढ़ लिए, तो फिर एक हम अगर जब पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि एक बार ऋतु ने भी मुझे कहा था कि उसने पहले नोट्स पढ़ लिए थे, बाद में क्लास देखी, एक बार क्लास में नहीं अच्छा आई, तो नोट्स देख लिए और फिर क्लास बाद में रिकॉर्डिंग देखी, तो कहती ज्यादा मजा आया। तो मैंने कहा अब की बार वो मैंने समझ में आता है, आप जो बोल रहे होते हैं ना इस हाँ, को रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये रिवाइज बच हो गया ना तो समझ आ तो इसीलिए फिर मेरे को लगा कि आज भी मैंने 2 चैप्टर भेज दिए थे, वो 2 चैप्टर की हमने रिवीजन था, तो वो भी रिवीजन वाला ही, लेकिन हाँ नेहा के लिए नया हो गया तो अच्छी बात है। नेहा, अगर तुम्हें, क्योंकि मैंने इसको बहुत जल्दी में करा दिया, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कोई भी ऐसा जना नहीं है जिसके लिए नया है। अगर तुम्हें कुछ चीज पूछनी है तो एक बार गो थ्रू हो लो दोबारा से 2 मिनट लगा के। नहीं नहीं, आ गया समझ, क्योंकि आ गया ना? पहले पढ़ लिया था मैंने। हाँ हाँ जी। ठीक है। एक इंद्रियों का चैप्टर हमने और एक गति का चैप्टर, गति समझ में आ गया, इंद्रियां समझ में आ गया, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे द्रव्य का। एक छोटा सा ही करेंगे, उसके नोट्स पहले भेज दूंगी,
और फिर हम लोक पे आएंगे, ठीक है ना? भाभी ये कोई ऐसा विधान होता है कर्म कर्म ध्यान हाँ, विधान, कर्म दहन, हाँ, इसमें क्या करते हैं? विधान ही होता है, बस उसमें अलग अलग कर्मों की सारे जितने भी प्रकार है ना, जैसे ज्ञानावर्ण कर्म 8 तरह का, ऐसे अलग अलग है ना, कौन सा कर्म कितने तरह का होता है, उनके अलग अलग अर्घ चढ़ते हैं। तो ये विधान क्या एक ही दिन में करना होता है सारा? थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते? छोटा छोटा भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आपको अगर जितना टाइम है, सिर्फ एक दिन एक कर्म की पूजा कर ली, ज्ञानावर्ण की, दूसरे दिन 8 कर्मों की 8 दिन में पूजन कर लो। वो मेरे को मम्मी ने भी भेजी हो जाता किताब, तो है? मैंने कहा ये इतना सारा तो भी एक दिन में जाता है नहीं कर ना। सकते। करना चाहो एक दिन में भी कर सकते हो, 8 दिन में भी कर सकते हो, 16 दिन में भी कर सकते हो। नहीं वो इतना टाइम नहीं होता ना, सुबह सुबह बिल्कुल, आधा पौना एक घंटा ही होता तभी है। मैंने पहले क्या किया, आपको बता भी दिया हम्म। कि इसको कैसे बांट सकते हो, एक एक कर्म का एक एक दिन पूजन कर लो। ज्ञाना कर्म कर्म के अलग भेद हैं, फिर अपना दर्शनावर्ण कर्म के अलग भेद हैं, तो उस हिसाब से एक एक कर्म का अलग अलग। नाम कर्म के सबसे ज्यादा है 93, तो उस तो दिन वो तो वो 2 दिन में कर लो, 2 दिन में। वो 2 दिन में कर लो, आराम से कर सकते हो। कभी मन बनाओ तो कर लो, सब मिलके करते हैं। कितने एक पूजा करने में 15 से 20 मिनट से ऊपर नहीं लगता। हम सोचते हैं कि अरे एक पूजा 2 पूजा, शुरू का आधा घंटा, जो सारी प्रिपरेशन में आधा घंटा लगता है, और पूजा करने में 10 मिनट लगते हैं। तो अगर हमें एक पूजा के साथ पूजा करनी है तो हम 40 मिनट में फ्री हो सकते हैं। सब कुछ स्थापना से लेके विसर्जन तक 40 मिनट्स में हम 1 या 2 पूजा आराम से कर सकते हैं। और फिर उसके अगर एक एक पूजा और बढ़ानी है तो 10-10 मिनट और बढ़ा लो, बस, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमको लगता है, महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम तो बहुत टाइम देती हो सुबह, अनामिका, आराम से कर सकती हो। हाँ अभी वो मंदिर के तो